नमस्ते मित्रों, मैं श्रीमती शांताबेन हरिभाई गजेरा इंग्लिश मीडियम स्कूल यूट्यूब वीडियो चैनल में आपका सहृदय स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी, उसका दूसरा चैप्टर है न्याय। यह एक कहानी है। इसके जो लेखक हैं उनका नाम है श्री सुदर्शन जी। तो आज मैं आपको लेखक का थोड़ा बहुत परिचय देना चाहूँगी। इनका जन्म सन 1896 में हुआ था, निधन सन 1968 में हुआ। सुदर्शन जी का जन्म पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान पर हुआ था। उनका बचपन का मूल नाम बद्रीनाथ शरण था। लेखक बचपन से बहुत सारी कहानियां लिखते थे। उनकी कहानियां हैं परिवर्तन, पनघट, पुष्पलता, नगीना, ये सब उनकी कहानी संग्रह है। भागवंती उनका एकमात्र उपन्यास है। इस कहानी के अंदर उन्होंने न्याय की बात की है। इसमें सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में है। उनकी मुलाकात शिशुपाल से होती है। शिशुपाल की योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाते हैं। न्याय न राजा देखता है न रंक देखता है, उसके लिए न्याय का महत्व होता है। इस कहानी के जरिए लेखक आने वाली नई पीढ़ी को न्याय तंत्र की जिम्मेदारी समझाने की कोशिश की गई। आइए मित्रों, तो हम इस कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। इस संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था, पूरा घना छा चुका था। तभी किसी ने घर का दरवाजा खटखटाया। शिशुपाल ने धीरे से दरवाजा खोलते हुए पूछा, कौन है? बाहर से आवाज आई, परदेशी। शिशुपाल ने दरवाजा खोलते देखा तो सामने एक नवयुवक खड़ा था। उसने कहा, क्या मुझे यहाँ रात काटने के लिए स्थान मिल सकता है? तो शिशुपाल ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं, ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे अतिथि के पावन चरण मेरे घर में पड़े। शिशुपाल उनको घर में लाता है, उनका आदर सत्कार करता है। फिर दोनों देश में होने वाली अवस्था के बारे में बातचीत करने लगे। शिशुपाल ने कहा, आजकल तो देश में बहुत सारा भ्रष्टाचार हो रहा है, सब कुछ उथल पुथल हो चुका है। तो ये युवा इस बात से सहमत नहीं था। उसने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वह बोला, दोष निकालना तो बहुत सुगम है, लेकिन करके दिखाना बहुत कठिन है। शिशुपाल ने कहा कि अवसर मिलेगा तो दिखा दूंगा कि न्याय किसे कहते हैं। तो युवक था, वो थोड़ा मुस्कुराया, फिर बोला, क्या आप अवसर चाहते हैं? हाँ, मैं अवसर चाहता हूँ। यदि मुझे अवसर मिलेगा तो न्याय किसे कहते हैं वो मैं दिखा दूंगा। ठीक है, तो फिर राज्य में कोई अपराध नहीं होगा? नहीं होगा। कोई अपराधी दंड से नहीं बचेगा? बिल्कुल भी नहीं बचेगा। मेरे रहते ये कार्य कभी असंभव नहीं होगा। तो क्या आप अवसर चाहते हैं? इस तरह से, हाँ मैं चाहता हूँ। ब्राह्मण के लिए कोई भी काम कठिन नहीं होता। यदि मुझे अवसर मिलेगा तो न्याय किसे कहते हैं, न्याय का डंका बजाकर मैं आपको दिखा दूंगा। नवयुवक थोड़ा मुस्कुराया, वो कुछ भी न बोला। फिर दोनों आपस में बातचीत करके दोनों सो गए। सुबह उठते ही नवयुवक ने शिशुपाल को धन्यवाद दिया, उनकी आगता स्वागता के लिए उनको बहुत सारी शुभकामनाएं दी और फिर वो वहां से चला गया। कुछ दिन बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए। सिपाहियों ने कहा कि शिशुपाल आपको रात दरबार में बुलाया है। शिशुपाल थोड़े सहम गए, ये क्या हो गया, रात दरबार में मुझे क्यों बुलाया है? फिर उन्हें याद आया कि उस नवयुवक ने शायद मेरी कोई सच्ची झूठी बात महाराज को बता दी होगी, इसलिए मुझे दरबार में बुलाया है। शिशुपाल सोचते, चलो छोड़ो, जो हुआ हुआ, पहले मैं रात दरबार में जाऊँ, वहाँ जाकर मुझे कुछ पता चलेगा। शिशुपाल सिपाही के साथ रात दरबार में जाते हैं। वहाँ जाकर वो रात दरबार में जाते हैं। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि सम्राट अशोक स्वयं नवयुवक बनकर उनके घर आए थे। तो शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा और वो थोड़े डर गए। सम्राट अशोक ने शिशुपाल से कहा, आप न्याय का अवसर चाहते थे ना, मैं आपको न्याय मंत्री बनाना चाहता हूँ। शिशुपाल थोड़े डर भी गए थे, लेकिन हिम्मत जुटाकर उन्होंने कहा, जैसी सम्राट की इच्छा।
और फिर राजा भी खुश हो जाते हैं। राजा ने अपने हाथ की उंगली से अंगूठी निकालकर सम्राट अशोक ने शिशुपाल को पहना दी और यही उनकी राज्य की राजमुद्रा थी। जैसे ही शिशुपाल न्याय मंत्री बनते हैं, उन्होंने पूरे राज्य की व्यवस्था को चेंज कर दिया। कहीं कोई अपराध नहीं हो रहा था, सब लोग चैन से रहने लगे थे, सब जगह शांति व्यापी हुई थी। उनकी राज्य व्यवस्था इतनी समुचित थी कि सभी जगह उनके न्याय का डंका बजने लगा था। लगभग 1 महीना हो गया होगा और अचानक रात में किसी ने पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही ये बात सारे नगर में फैल गई। सारे नगर में ये बात फैल गई। शिशुपाल की तो मानो नींद ही हराम हो गई। उसने तो खाना पीना छोड़ दिया और वो अपराधी की खोज में चल पड़े। अपराधी की खोज में उन्होंने पूरे दिन बहुत मेहनत की, पूरे उसी में उनका बहुत समय व्यतीत हो गया। फिर कुछ दिन बाद सम्राट शिशुपाल को पता चला कि अपराधी और कोई नहीं लेकिन सम्राट स्वयं है। यह जानकर शिशुपाल को आश्चर्य हुआ, लेकिन वो भी थोड़े ठिठक भी गए थे, थोड़े डर भी गए थे। अब क्या करूं, सम्राट है, मैं उनका सेवक हूँ। लेकिन दूसरे ही पल वो सोचते हैं तो क्या हुआ, सम्राट भी एक साधारण व्यक्ति की तरह ही होते हैं। दूसरे दिन वो तो राज दरबार में जाते हैं। सम्राट उनसे पूछते हैं कि न्याय मंत्री, अपराधी का पता चला? शिशुपाल सहसा ही जवाब देते हैं, हाँ महाराज, सम्राट का पता चल गया है। तो उसे राज दरबार में उपस्थित क्यों नहीं करते? शिशुपाल थोड़े रुके, फिर उन्होंने कहा, हाँ महाराज, अभी उपस्थित करता हूँ। उन्होंने अपने उच्च अधिकारी धनवीर से कहा, धनवीर, इन्हें पकड़ लो। तो पूरे दरबार में आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उनका इशारा सम्राट की ओर था। सम्राट तो गुस्से से लाल पीले हो गए और अपने सिंहासन से खड़े हो गए। बोले, ये क्या साहस है? तो शिशुपाल पहले तो कुछ बोले नहीं, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, उसी तरह उन्होंने रिएक्ट किया। फिर उन्होंने धनवीर से कहा, धनवीर, इनको गिरफ्तार करो। और धनवीर ने उनके हाथ में हथकड़ियां पहना दी। फिर उन्होंने कहा कि क्या सम्राट अशोक, आप इस अपराध का स्वीकार करते हैं? क्या आप स्वीकारते हैं कि आपने ही उस पहरेदार की हत्या की है? तो अशोक आश्चर्यचकित रह जाते हैं। न्याय मंत्री ने कहा, क्या तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? सम्राट कहते हैं, हाँ, मैंने उसे मारा है, वह दंड था। तो न्याय मंत्री कहते हैं कि वो अविवेकी था या नहीं, लेकिन तुमने एक राज दरबारी की हत्या की है, इसलिए मैं तुम्हें मृत्युदंड की सजा सुनाता हूँ। यह बात सुनकर सभा में सन्नाटा छा जाता है और सम्राट अशोक अपना सिर झुका देते हैं और वो मन ही मन सोचते हैं कि मैं शिशुपाल की परीक्षा में पास हो गया। मेरा हृदय आज बहुत ही गदगदित हो गया कि ऐसे मैंने न्याय मंत्री को ढूंढा है, ऐसा न्याय मंत्री है जो मेरे राज्य का भला कर सकता है। तभी शिशुपाल खड़े होकर अपने मंत्री को इशारा करते हैं और वो वहां राजा की सोने की मूर्ति लेकर आते हैं। सभा में सब लोग उनकी ओर देखते हैं तो शिशुपाल खड़ा होकर कहता है, ये सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और न्याय करना मेरा फर्ज है, और ये भी सच है कि महाराज ने ये अपराध किया है, लेकिन हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि राजा भगवान का रूप होता है, तो इसकी सजा भगवान ही उसे दे सकता है और राजा को हम चेतावनी देकर छोड़ देते हैं। लेकिन राजा ने जो अपराध किया है वो प्रजा में सीख देने के लिए मैं उनकी सोने की मूर्ति को मृत्युदंड की सजा सुनाता हूँ, उसे फांसी पर लटका दिया जाए। यह न्याय सुनकर सभा में उनका जय जयकार होने लगा। सब लोग उनकी वाहवाही करने लगे और सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है। तब सब लोग दरबार में से चले जाते हैं। तब शिशुपाल सम्राट के पास जाता है और उन्हें अपनी हाथ में अपनी उंगली में से अंगूठी निकालकर सम्राट की ओर रखता है और कहता है, महाराज, अब ये बोझ मैं नहीं उठा सकता, आप उसे वापस ले लीजिए। तब सम्राट कहते हैं कि नहीं शिशुपाल, तुमसे योग्य कोई हो ही नहीं सकता, तुम ही सर्वश्रेष्ठ हो और इस राज्य और व्यवस्था को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। तब शिशुपाल कुछ भी बोल नहीं पाते। तो मित्रों, इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि न्याय तंत्र न कभी राजा देखता है न रंक देखता है, उसके लिए तो न्याय ही सर्वोपरि होता है। हमें कैसे भी परिस्थिति में क्यों न हो, लेकिन हमें हमेशा न्यायोचित कार्य करना चाहिए। मित्रों, इस पाठ में कुछ शब्दार्थ है मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे कि
अवस्था, दशा, सुगम, सरल, अवसर, मौका, राजमुद्रा, शासन की निशानी, समुचित, अच्छी तरह, सुप्रबल, अच्छी व्यवस्था। इस पाठ के अंदर कुछ मुहावरे भी दिए गए हैं, जैसे कि सहम जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। तो शिशुपाल सहम जाते हैं, उस वाक्य में भी हमने इसका उपयोग किया था। कलेजा धड़कना यानी चिंतित होना। तो शिशुपाल के घर जब सैनिक आते हैं तो शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगता है। आंखें खोल देना यानी सही परिस्थिति समझाना। गदगद हो जाना, भाव विभोर हो जाना।